और आज जो सॉलिडारिटी देखे गए हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि हम सब बहुजन समाज एक हैं और वो भी एक आंदोलनकारी रहे हैं और मैं भी एक आंदोलनकारी रही हूँ। हमारा साथ तो गाजीपुर बॉर्डर से आपने सुना ही होगा, जो उन्होंने बताया वहीं से था। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, है ना, इट इज़ फॉर माई सोसाइटी, इट इज़ फॉर माई पीपल। ये मेरे जो दिए है ना रिप्रेजेंटेशन, वो बाबा साहब ने दी, वो भूल चुके हैं। पे बैक टू सोसाइटी, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में तारीख पे तारीख मिलती है। अब यहाँ पे जो डीयू प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, दे आर प्रोटेक्टिंग हर, तो ये सब मिलकर प्रोटेक्ट करें क्रिमिनल को, तो मेरे लिए तो सड़क ही बची ना। मुझे किसी पे कुछ विश्वास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पे प्रोफेसर रितु का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। 60 दिन से ऊपर हो गए हैं और जिस तरह से आज राकेश टिकैत जी का साथ में समर्थन मिला है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ कहना है। राकेश टिकैत जी का समर्थन मिला है, क्या कहते हैं? बहुत खुश हूँ कि वाकई में आज उन्होंने वो चीज़ करके, मतलब वो तो बहुत, जिस दिन से एक्चुअली धरना लगा, आपको फैक्ट बताऊं, उसी दिन से वो कोशिश कर रहे थे यहाँ आने की। उन्होंने 2-3 बारी बोला भी, लेकिन G20 की वजह से यहाँ लॉकडाउन था, तो उस वजह से हमने मना कर दिया। फिर देन स्टूडेंट्स के चुनाव थे, फिर टीचिंग फैकल्टी के चुनाव थे, तो 3 बारी मैंने उनको मना कर दिया था। बट अब की बार उन्होंने कहा कि अब मैंने आना ही आना है, मुझे टाइम बता। तो फिर एक बारी बीच में भी उन्होंने फ़ोन किया था, तो वो बहुत जल्दी आ रहे थे, तो हमारे लोग नहाने के होते हैं तब तो फ्रेशन अप होने, तो अब वो आए हैं और शुरू से ही साथ है। और आज जो सॉलिडारिटी देखे गए हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि हम सब बहुजन समाज एक हैं, हमें तोड़ना बहुत मुश्किल है और अब वो टाइम आ चुका है। और वो भी एक आंदोलनकारी रहे हैं और मैं भी एक आंदोलनकारी रही हूँ। हमारा साथ तो गाजीपुर बॉर्डर से आपने सुना ही होगा, जो उन्होंने बताया वहीं से था। 13 महीने डट के हम वहाँ बैठे थे, हमने 13 महीने डट के वहाँ लड़ाई लड़ी है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन जाएगा सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे। अच्छा, अगर बात की जाए इस तरह का जब समर्थन मिलता है तो कितना जो है उम्मीद है जो बंधती है और साथ साथ में देखा जाए साहस अपना बढ़ता है कि मैंने इसी में डटे रहना है और यही मेरी मंजिल है और मुझे इस मंजिल को पाना है। करेक्ट करेक्ट, आपने बहुत सही बात बोली। ऑफ कोर्स हौसला मिलता है, क्योंकि वो इंसान जब आपके सामने कोई भी पर्सनालिटी है जो सॉफ्ट रास्ता नहीं चुनता, जो संघर्ष का रास्ता चुनता है, जो पतली गली नहीं चुनता, जिस तरीके से राकेश टिकैत जी, जब गाजीपुर बॉर्डर पे इतना बड़ा खतरा था, जब आरएसएस के गुंडे आ गए थे वहां पर अटैक करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता में विश्वास रखा और वो अडिग अटल वहां बैठे रहे। ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है और ऐसे ही लोग जब आपके आंदोलन में, आपके मूवमेंट में आपका साथ देने आते हैं, तो वो 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो आज वो हौसला हमें मिला है उनसे, उनका आना ही बहुत बड़ी बात है। उनकी सॉलिडारिटी साथ देना, ये एक मैसेज देता है और ये एक हिम्मत भी देता है कि हाँ, अब हम मंजिल के बहुत पास हैं, क्योंकि हम, उन्होंने भी सॉफ्ट रास्ता नहीं चुना और मैंने भी कभी सॉफ्ट रास्ता, संघर्ष का रास्ता चुना है और संघर्ष के रास्ते से ही सब कुछ मिलता है। और एक और बात मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि इट इज़, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, है ना। चेहरा तो एक ही होता है, अगर ये चेहरा है, बट इट इज़ फॉर माई सोसाइटी, इट इज़ फॉर माई पीपल। ये मेरे जो समाज है, ये जो मेरी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, that will send a great message to them, और उनका आने वाला जो रास्ता है वो आसान होगा। वो डरेंगे नहीं, वो सीधा रास्ता नहीं चुनेंगे, उनको भी लगेगा कि संघर्ष करके ये भी पाया जा सकता है। ऐसे भी होता है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ सकते हैं। अच्छा, साथ साथ में देखा जाए जिन्होंने संविधान लिखा, अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, देश का पूरा देश जो है उसी संविधान पे चलता है, लेकिन उन्हीं के समाज के लोगों को आज अपने ही हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। उसके लिए ये दुर्भाग्य है हमारा, बट जिन्होंने संविधान लिखा उस समाज से इतना बड़ा लीडर आता था। ये भी दुर्भाग्य है कि उनको खाली दलितों का नेता बता दिया, दलितों का लीडर बता दिया। ये बहुत बुरी बात है हमारे देश की। आपने देखा होगा कि विदेश में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी लगाया गया अमेरिका में, उनको समानता का अगर कोई प्रतीक मानता है, मसीहा मानता है, तो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। तो वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग हिज एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी के लिए। बट हमारा ही देश है जो इतना पीछे है। तो उनके लोगों को, हम तो वो लोग हैं जो उन्हीं की कम्युनिटी से आते हैं ना, उन लोगों को संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हीं के जो कुछ इस तरीके के लोग जो सत्ता में आज गद्दार बैठे हैं, वो उनका रिजर्वेशन, उनके बाप दादा का कुछ नहीं था। वो जो दिए है ना रिप्रेजेंटेशन, वो बाबा साहब ने दिए, वो भूल चुके हैं। पे बैक टू सोसाइटी। आज जिस हालात में हम लोग हैं, ये वो जो गद्दार जो संघ में, आरएसएस में और बीजेपी में बैठे, उनकी वजह से हम भुगत रहे हैं, क्योंकि वो मुंह बंद करके बैठे हैं। वो अपने बच्चों का स्वार्थ देख रहे हैं, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो ये है कि साहब जहाँ कहेगा वहां पूंछ हिलानी है। वो जैसे साहब आते होंगे तो पैर चाटने वाले हैं, उनका तो बुद्धि में है ही नहीं ना। वहां पे हीरो को नहीं रखेंगे, वहां पे जीरो को रखेंगे। उस पार्टी में जो जीरो होगा कि चल बस दे दी ना कुर्सी, बैठ रहा मुंह मत खोलियो, पता है ना, तो वो तो हमारे है ही नहीं। मतलब फिर बोलेंगे आपकी तानाशाह की सर। ऑफ कोर्स, गोज विदाउट सेइंग। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा
60 दिन से ऊपर हो गया आपको धरना प्रदर्शन करते हुए, यहाँ पे बैठे हुए, अपनी जो इंसाफ के लिए आपको लड़ते हुए। क्या लगता है कितना और समय आपको लगेगा, और जो आपका केस चल रहा है कितना आगे प्रोग्रेस हुआ है, कितना उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है? मैं आपको बताती हूँ मैम, केस तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और अच्छा करेगा भी, लेकिन हमारे इंडियन जुडिशल सिस्टम में तारीख पे तारीख मिलती है, तो वो तारीख में तारीख मिलने पे कब क्या हो जाए, कब किसका कहाँ जैक काम कर जाए, वो पता नहीं चलता। बट जो हमारे हाथ में है, जो रास्ता मुझे दिखता है वो सड़क दिखती है, तो मैंने सड़क का रास्ता इसलिए चुना कि दैट्स द ओनली वे। हमारे जो महापुरुष थे वो ये कहते थे कि 20% आप अदालतों से विश्वास रखें और 80% लड़ाई अपनी सड़कों पर लड़े। तो जब ये लड़ाई ही इस तरीके की है कि जहाँ पे एक अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है इतनी धाराओं के बावजूद, कोर्ट ने, पुलिस ने अपना वो करवाया, दिखाया ना, कोर्ट में जमा कराया, कोर्ट भी लीनियंट है, और यहाँ पे क्योंकि जाती जो कभी नहीं जाती, अब यहाँ पे जो डीयू प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, दे आर प्रोटेक्टिंग हर, तो ये सब मिलके प्रोटेक्ट करें क्रिमिनल को, तो मेरे लिए तो सड़क ही बची ना। मुझे किसी पे कुछ विश्वास नहीं है, मुझे अगर विश्वास है तो अपनी हिम्मत पे, अपने अटल और अडिग जो मैं साहसी हूँ उस पर विश्वास है। ये आपने कहा 60 दिन, 64th डे आज, यू नेवर नो इट विल बी 100 ऑल्सो, हाफ सेंचुरी पार हुई, फुल सेंचुरी भी हो सकती है, ऐसे ही रहेंगे हम। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहती हूँ कि जो भी न्याय पसंद लोग हैं, जो भी प्रगतिशील प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो जस्टिस, लॉ, कानून में आस्था विश्वास रखते हैं और जिनको लगता है कि दबे कुचले लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनका साथ देना चाहिए, 6 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 से हमारा नॉर्थ कैंपस है, यहाँ से एक बहुजन अधिकार मार्च निकलेगा जो पूरे विश्वविद्यालय में जाएगा, वाइस चांसलर का घेराव होगा, उसमें प्लीज़ आप ज़रूर आएँ। और अन्य लोगों को भी जो आपके माध्यम से देख रहे हैं उनको भी मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ कर, क्योंकि वो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, सो उसमें अपना पार्टिसिपेशन शो करें। तो जिस तरह से आज राकेश टिकैत ने डॉक्टर रितु को समर्थन दिया है, उसके साथ साथ और भी कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे इंसान हैं, देखा जाता है कि चेहरा वाक्य में एक होता है, लेकिन समर्थन देने वाले बहुत होते हैं, हौसला देने वाले बहुत होते हैं। जब इंसान को हौसला मिलता है तो वो मंजिल पा ही लेता है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।